145 करोड़ का हमारा देश, सड़क के हर कदम पर ठगी, कभी नौकरी देने का स्कैम, तो कभी आपको कोई नकली देशी घी देकर चला जाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना को सामने रखने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्रेग्नेंट करो और लाखों कमाओ। आपको ये सुनकर अजीब सा लगेगा, लेकिन एक ऐसा भी स्कैम हुआ है, आप सोच में पड़ जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होने से वंचित रह जाती हैं। इस घटना में स्कैमर्स ने एक फेक कंपनी खोली और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दिया कि जो भी शख्स ऐसी औरतों को प्रेग्नेंट करेगा, उसे लाखों रुपए दिया जाएगा। बेरोजगार गरीब नौजवानों के लिए ये ऑफर काफ़ी अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव था। एक तरफ कम उम्र की खूबसूरत अमीर औरतों के साथ सेक्स और दूसरी तरफ लाखों रुपए। ये घटना बिहार के नेवादा की है। बिहार में नौकरी की किल्लत होती है। नेवादा गांव का एक शख्स नौकरी की तलाश में राजस्थान के मेवाड़ पहुंचता है। इस शख्स का नाम मुन्ना था। तो ये मुन्ना जी मेवाड़ में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। उसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो साइबर क्राइम के माहिर थे और जो दूसरे लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ाने जैसा काम करते थे। पैसों की ज़रूरत ने मुन्ना उन लोगों की ओर खींचता चला गया। मुन्ना को ट्रेनिंग दी गई और कुछ ही समय बाद मुन्ना भी एक शातिर साइबर क्रिमिनल बन गया। 5 साल तक मेवाड़ में रहने के बाद मुन्ना के शैतानी दिमाग में एक भयानक योजना पनपने लगी। इन 5 सालों में वो अब तक अच्छा खासा पैसा अर्जित कर लिया था। एक दिन अपने साथियों को बिना कुछ बताए मेवाड़ छोड़कर मुन्ना अपने गांव नेवादा पहुंच गया और वहां एक ग्राम पंचायत के तालाब को 5 साल के लिए ठेके पर ले लिया। तालाब का ठेका लेने के बाद उसने अपने घर में बताया कि अब वो मेवाड़ नहीं जाएगा और यहीं गांव में रहकर मछली पालन का काम करेगा। तालाब से लगकर एक खंडहर नुमा मकान था जिसमें कोई रहता नहीं था। चूंकि ये तालाब और खंडहर नुमा मकान गांव से कुछ दूरी पर थे, लोग डर के मारे शाम को आना जाना इधर से पसंद नहीं करते थे। मुन्ना ने इसका फ़ायदा उठाया और थोड़े पैसे देकर उसने इस खंडहर को अपने कब्जे में कर लिया। मुन्ना ने इस खंडहर को ठीक ठाक करवाया। तालाब के किनारे एक मजबूत और ऊंची मचान बनवाया। इस मचान पर लगभग 10 से 12 व्यक्ति आराम से बैठ सकते थे। उसने चारों तरफ गांव में फैला दिया कि इस मचान से वो तालाब की निगरानी और रखवाली करेगा, लेकिन धंधा तो उसे कुछ और ही करना था। सभी तैयारी हो जाने के बाद उसने गांव से कुछ पढ़े लिखे और बोलने चालने में अच्छे लड़कों को रिक्रूट करना शुरू किया। अच्छे पैसों का लालच देकर उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्हें सोशल मीडिया के बारे में बताया और स्मार्ट तरीके से कैसे फ़ोन किया जाता है उन्हें सिखाया। करीब 20 लड़कों को ट्रेनिंग देने के बाद उसने प्रिंटिंग प्रेस का इंतज़ाम किया, कई फ़ोन्स और सिम कार्ड्स खरीदे और उन सभी लड़कों को अपना मकसद बताया और उन लड़कों से कहा कि जो भी पैसे आएंगे उसमें से 30% उन लड़कों का होगा। 30% एक बड़ी रकम थी। मुन्ना ने फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट देना शुरू किया। एडवर्टाइजमेंट में एक मिलिट्री सैनिक की तस्वीर डिस्प्ले की गई थी और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया था, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, और साथ ही एक मोबाइल नंबर भी दिया गया था। इस ऐड को देखने के बाद उन लोगों के पास फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं। कॉल पर फ़ोन करने वाले को समझाया जाता है कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है जिसमें बड़े बड़े लोग मेंबर्स हैं और ये धर्मार्थ टाइप का काम है। उनको समझाया जाता था कि देश में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो शादी के बाद बच्चे को कंसीव नहीं कर पाईं। उनके साथ
शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें प्रेग्नेंट करना है। फ़ोन कॉल करने वालों को ये भी बताया जाता था कि अगर वो किसी महिला को प्रेग्नेंट करने में सफल होते हैं तो उन्हें 10 से 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो ऐसी सूरत में उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि 100 रुपए के एक स्टैम्प पेपर पर आपको कमिट करना होगा कि इस जॉब को आप अपनी खुशी से करने के लिए तैयार हुए हैं और आपको व आपके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है और पैदा हुए बच्चे पर आप अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। प्रेग्नेंट करना 10 लाख रुपए का भी मिलना और अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई तो कम से कम 5 लाख रुपए तो मिलना ही है। कितने बेरोजगार नौजवान इस एडवर्टीजमेंट से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। एडवर्टीजमेंट के बाद नौजवानों की बाढ़ सी आ गई। इन ठगों ने सभी से 799 रुपये फीस भरवाए, जो लगभग सभी नौजवान देने को तैयार हो जाते थे। 799 रुपये के बाद आदमी लगभग फंस ही जाता है। उनसे सीमेंट टेस्ट के 2500 रुपये लिए जाते थे। 13 लाख की चमक उनसे 2500 रुपये भी भरवा देती थी। फिर 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने की बात पर उन लड़कों से जीएसटी के 25,000 रुपये भरवाए जाते थे। 10 लाख रुपए का लोभ, 5 स्टार होटल में ठहरने का इंतज़ाम व प्रेग्नेंट करने के लिए खूबसूरत सी औरत किसी को भी फंसाने के लिए काफ़ी है। जीएसटी वसूलने के बाद इन ठगी करने वालों के फ़ोन्स बंद हो जाते थे और 30,000 रुपये डूबने के बाद बेचारा ठगा सा रह जाता था। बेचारा पुलिस में कंप्लेन कैसे लिखवाए। हंसी का पात्र बनने के बजाय वो 30,000 रुपये भूल जाना बेहतर समझता था। घर वालों को भी वो बेचारा क्या और कैसे बताए और वो चुप मार कर बैठ जाता था। शर्म और बदनामी उसे चुप होने पर मजबूर कर देती थी। इस ठग ने हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से हजारों लोगों को लूटा और ठगा, लेकिन पुलिस के पास इनमें से एक भी कंप्लेन नहीं आई। धीरे धीरे इसका सुराग पुलिस को लगा। 8 लड़कों को मचान पर से अरेस्ट किया गया। बाकी लोगों को पुलिस ढूंढ रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।